बंगाल में शुभेंदु ने बनवा दी ऐसी भयंकर बिल्डिंग, देख भाग रहे घुसपैठिए। ये क्या डाला मोदी सरकार ने। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो हो रहा है उसने सीमा पार तक सनसनी फैला दी है, क्योंकि बंगाल में बनी एक ऐसी बिल्डिंग अब अवैध घुसपैठियों के लिए सबसे बड़ा डर बन चुकी है। जिस बिल्डिंग को देखते ही हजारों बांग्लादेशियों ने अपना सामान उठाया और वापस भागना शुरू कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बिल्डिंग में ऐसा क्या है जिसने पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया, और क्यों अचानक बंगाल के कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल यह कोई सामान्य सरकारी बिल्डिंग नहीं, बल्कि अवैध घुसपैठियों के लिए बनाया गया होल्डिंग सेंटर है, जिसे लोग डिटेंशन सेंटर कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद में ऐसे सेंटर तैयार किए गए हैं जहां पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों को रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मालदा सेंटर में कई लोगों को रखा गया, जबकि मुर्शिदाबाद में भी कार्रवाई तेज हुई। और जैसे ही इन सेंटरों की तस्वीरें बाहर आईं, पूरे नेटवर्क में डर फैल गया। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब भारत छोड़कर भाग रहे कुछ बांग्लादेशियों ने खुद कैमरे पर कबूल किया कि वे सीमा पार से आए थे और बंगाल में रह रहे थे। किसी ने कहा कि उन्हें दूसरे लोग लेकर आए थे, किसी ने बताया कि यहां काम दिलाया गया और फिर अलग अलग इलाकों में बसाया गया। इन बयानों ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि सवाल यह है कि आखिर इतने लोग बिना मजबूत नेटवर्क के भारत में घुस कैसे गए। इन बयानों में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कई लोगों ने माना कि वे हावड़ा जैसे इलाकों में काम कर रहे थे। कोई बाइक मैकेनिक था, कोई मजदूरी कर रहा था। लेकिन जब कार्रवाई तेज हुई और होल्डिंग सेंटर की खबर फैली, तो डर ऐसा बैठा कि लोग खुद वापस जाने लगे। यानी जिन लोगों को लगता था कि वे आसानी से छिपे रहेंगे, अब उन्हें लगने लगा है कि सिस्टम तेजी से उनके करीब पहुंच रहा है। अब राजनीतिक गलियारों में भी जबरदस्त बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि बंगाल में वर्षों से घुसपैठ का बड़ा नेटवर्क सक्रिय रहा और वोट बैंक की राजनीति ने इसे बढ़ावा दिया। अब जब धरपकड़ शुरू हुई और होल्डिंग सेंटर बने, तो पूरा खेल खुलता नजर आने लगा है। यही वजह है कि इस मुद्दे ने सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि राजनीति को भी गर्म कर दिया है। सबसे बड़ा असर सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां अचानक किराए के कमरों, मजदूरी वाले ठिकानों और कई संदिग्ध बस्तियों में हलचल बढ़ गई है। लोग रातों रात गायब हो रहे हैं और चर्चा यही है कि अब पकड़े जाने का डर तेजी से फैल चुका है, क्योंकि जिन लोगों को पहले लगता था कि पहचान होना मुश्किल है, अब उन्हें लग रहा है कि दस्तावेज जांच और निगरानी पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह सिर्फ अवैध घुसपैठ का मामला नहीं, बल्कि